अगर आप प्रोफेशनल हो, जैसे कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर आपने कोई शॉप खोल रखी है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप प्रोफेशनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी ओर आप लोगों के सामने है पर्सनल लोन। इन दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा प्रोफेशनल लोन पे, क्योंकि आपको पर्सनल लोन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिलता है, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट्स मिलते हैं, प्लस आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है वो प्रोफेशनल लोन्स में कम देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आप लोगों को जो प्री पेमेंट करना है उसमें आप लोगों को क्या चार्जेस लगते हैं, या फिर जब आप अप्लाई करते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह कितनी लगती हैं, और आपको कब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। देखिए, प्रोफेशनल लोन्स क्या होते हैं और ये क्यों लिए जाते हैं और किन कंडीशंस में आप लोग ले सकते हैं। प्रोफेशनल लोन जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या फिर आर्किटेक्ट हो गया, या फिर कोई भी ऐसा बंदा है जो कोई ना कोई सर्विसेज दे रहा है, किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल है, ठीक है। या फिर अगर आप कोई एडवाइजरी सर्विस चलाते हो, आप म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी देते हो किसी को, या फिर आप कह लो कि सीए हो, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट हो, तो भी आप प्रोफेशनल लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक प्रोफेशनल लोन एडवाइजर हो तो वहां भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो लोग हैं जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं ना कि जो लोग जॉब भी करते होते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, साथ में अपना प्रोफेशनल भी चला रहे हैं, साइड में, साइड बिजनेस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जो दिखाते हैं, या फिर अदर बिजनेसेस से दिखाते हैं, तो वो लोग भी प्रोफेशनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं और प्रोफेशनल लोन की तरफ जाते हैं, तो जो मेन डिफरेंस देखने को मिलता है वो है आपकी प्रोसेसिंग फीस की प्लस आप लोगों के इंटरेस्ट रेट की। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है प्रोफेशनल लोन्स में, वहीं पे पर्सनल लोन पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देखने को मिलता है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है अप्रॉक्स 4 से 5% तक का होता है। जहां पे आप लोगों को प्रोफेशनल लोन 9%, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 12 से 13% चला जाएगा, यानी कि 9 से 13% तक में आपको प्रोफेशनल लोन मिल जाते हैं। वहीं पे अगर आप लोग पर्सनल लोन की तरफ जाते हो तो आप लोगों की ब्याज दरें ही 12% से स्टार्ट होती हैं और ऊपर 22% तक जाती हैं। पर्सनल लोन की मैं बात कर रहा हूं। इन दोनों की आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी होती है कि कितना अमाउंट आप लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है, आप लोग अगर अप्लाई करते हैं तो आपके बिजनेस के ऊपर, या फिर के लिए जो भी आप प्रोफेशनलिटी कर रहे हो, जितना भी सेल हुआ है आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोफेशनल में मिलता है। और 2 साल से अब वो चीजें प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, घाटा नहीं हुआ होना चाहिए, तो फिर आप लोगों को लोन मिलने में काफी आसानी हो जाती है। वहीं पर्सनल लोन में आप लोगों के पूरे इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, आप पर्सनल लोन वहां पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आप लोगों की 1 लाख रुपए की दोनों में ही मिनिमम 1 लाख रुपए की अर्निंग जरूरी है, यानी कि बिजनेस आप लोगों का 1 लाख रुपए तक का कमाए हुए होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कहां से अप्लाई करेंगे। देखिए, आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर बैंक्स जो है ना वो ऑनलाइन आप लोगों के एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं, प्लस रिसीव करने के बाद आप लोगों को कॉल बैक आती है, तो वहां पे आप लोग अपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल डालिए, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। बेस्ट बैंक कौन से होंगे अप्लाई करने के लिए, जहां से आप लोगों को जल्दी अप्रूवल मिल जाए। तो देखिए, आप लोग नेशनल बैंक से अप्लाई कीजिएगा, जो भी आरबीआई अप्रूव्ड बैंक है उनसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा। एनबीएफसीज की तरफ मत जाइएगा, या फिर जो भी प्राइवेट फर्म्स चलती हैं वहां मत जाइएगा, वहां पे ब्याज दरें आप लोगों को काफी ज्यादा देनी पड़ेंगी। उससे अच्छा आप प्रोफेशनल की जगह पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, जो कि मुझे काफी बेहतर लगता है, दूसरे पे आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे पे आप लोग एक्सिस बैंक को चूज कर सकते हो। तो प्राइवेट बैंक जो हैं वो प्रोफेशनल लोन में काफी अच्छा काम करते हैं, प्लस यहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग फीस भी कम होती है, जो कि 1 से 1.5% तक की होती है आप लोगों के लोन अमाउंट का। तो इसके लिए आप लोग इन 3 बैंकों को तवज्जो दीजिएगा। बाकी उसके बाद आप लोग अपने बैंक में जाकर के देख सकते हैं कि अभी क्या रेट चल रहे हैं, कंपैरिजन कीजिए, फिर उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पे डालिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि इन दोनों ही लोन टाइप में आपको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग प्रोफेशनल लोन की बात करते हैं।
तो आपको पहले केवाईसी डिटेल देनी होगी। केवाईसी डिटेल यानी कि आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कह लीजिए पासपोर्ट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आपका वेरिफिकेशन हो सके, और इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, और आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये एक एलिजिबिलिटी में है जो कि मैं आप लोगों को शुरुआत में बताना भूल गया। तो डॉक्यूमेंट में आपकी सबसे पहली चीज तो ये हो गई केवाईसी। अब दूसरी चीज, आप लोगों की जो भी प्रोफेशनलिटी है, जैसे कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, किसी भी तरह के प्रोफेशनल हो आप, तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं कि ट्रेड लाइसेंस हो गया आपका, या फिर आप लोग कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट होता है, वो आप दिखा सकते हो और वो लेकर के अपने बैंक के पास जा सकते हो, जिससे कि आपकी प्रोफेशनलिटी प्रूफ हो सके। कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं उसके बिहाफ पे, और आप उसको बैंक को दे सकते हैं। आपकी प्रोफेशनलिटी प्रूफ हो जाती है कि हाँ आप इस फील्ड में प्रोफेशनल हो, आप अपनी डिग्री वगैरह भी वहां पे दिखा सकते हो, जिससे कि बैंक को ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ आप जिस प्रोफेशनलिटी के बिहाफ पे लोन ले रहे हो बता करके वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट उसको प्रूफ करना चाहिए। बाकी जो भी लोन के डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना होगा, खुद का भी इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, प्लस जिस भी बिजनेस में हो आप लोग, जो भी रजिस्ट्रेशन आपने कराया हुआ है उसके बिहाफ पे आपने कितना ऑन किया है, और पिछले 2 साल में उस प्रोफेशनलिटी से आपको कितनी इनकम हुई है, वो सारा कुछ आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ता है, और वो आईटीआर आप दिखा सकते हो बैंक को, जिससे कि बैंक को पता चल सके कि हाँ आपका जो बिजनेस है या फिर जिस भी प्रोफेशनल में आप काम कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल है और उसको लोन देने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो रही डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल की। और वहीं पे अगर बात करते हैं पर्सनल लोन की, तो सिंपल आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट देखी जाती है वो है इनकम टैक्स रिटर्न की। पिछले 2 साल के आईटीआर की डिटेल देखी जाती है, और अगर आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है तो आप लोगों का सिविल और क्रेडिट स्कोर दोनों ही कंडीशन में चेक करा जाता है। अगर आपका सिविल 0 है तो आपके आईटीआर के बिहाफ पे आपको वहां पे दे दिया जाता है लोन। तो दोस्तों कितना लोन आप लोगों को मिल जाता है? देखिए लोन तो आप लोगों को 75 लाख रुपए तक मिल जाता है। अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो एचडीएफसी लोन्स लगभग 75 लाख रुपए तक प्रोवाइड कर देता है। ये आपकी प्रोफेशनलिटी के ऊपर होता है और आप लोगों की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। आप लोगों का सिविल देखा जाता है, आप लोगों की इनकम देखी जाती है, उस प्रोफेशनलिटी से जुड़ी चीजें देखी जाती हैं, और फिर पता चलता है बैंक को कि आपको कितना देना है। तो अप्रोक्स पूरे का 75% आप मान सकते हो, यानी कि मान लीजिए कि आपकी पूरी इनकम 1 लाख रुपए तक है तो आपको 75,000 तक का लोन आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या करना चाहिए आपको? बॉटम लाइन क्या है इस पूरे वीडियो का बॉटम लाइन यही है कि अगर आप प्रोफेशनल हो एज वेल एज आप एम्प्लॉय भी हो, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, तो कोशिश करो कि अगर आप लोगों को लोन लेना है तो प्रोफेशनल लोन की तरफ जाओ, जिससे कि आप लोगों को 4 से 5% की ब्याज दरें देने से बच सके। कि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत होगी, उसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है, एम्प्लॉयज को रखना है, तो आप क्या करते हो कि पर्सनल लोन की तरफ जाते हो। बिजनेस लोन आप लोगों को बहुत इजीली नहीं मिलता है, जबकि प्रोफेशनल लोन आपको इजीली मिल जाता है आप लोगों के इनकम के अकॉर्डिंग। बस डिफरेंस क्या हो जाता है यहाँ पे कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है केवल प्रोफेशनल लोन के नाम से। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि प्रोफेशनल लोन के लिए अप्लाई करो, ना कि पर्सनल लोन के लिए, अगर आप लोग इस क्षेत्र में कहीं हो। बाकी इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल देन ऑब्वियसली आपको पर्सनल लोन के साथ ही जाना पड़ेगा, जो कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट्स देने। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए होंगे। अगर आप लोग प्रोफेशनल हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अभी भी बाकी होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर रह गए हूं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता चल पाए कि वो पर्सनल लोन की ना जगह करके प्रोफेशनल लोन ले। कई बार हमें प्रोफेशनल लोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि भैया इस तरह के भी लोन्स हैं, मिलते हैं मार्केट में, और हम पर्सनल लोन की तरफ चले जाते हैं और ज्यादा ब्याज दरें देते हैं। तो इस कंडीशन में उनके काफी पैसे आप बचा सकोगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो इसी तरह की आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।